हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमस इन्फो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेश से भारत सोना ले जाने के नए नियमों के बारे में, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने हाल ही में विदेश से सोना लाने के नियमों में बदलाव किया है। और अभी ताज़ा जानकारी यह है कि 14 अक्टूबर को ही, यानी कि 2 दिन पहले, भारत सरकार ने विदेश से चांदी इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया है और ये बैन 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो इस वीडियो में हम विदेश से भारत सोना लाने के नए नियमों के बारे में बात करेंगे कि आप विदेश से भारत कितना सोना फ्री में ला सकते हैं, कितना सोना लाने के लिए 3% कस्टम ड्यूटी देनी होगी, कितना सोना लाने के लिए 6% कस्टम ड्यूटी देनी होगी और इसके लिए आपका कितने दिन विदेश में रहना जरूरी है, कितना सोना लाने के लिए 10% तक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है, कौन सी सिचुएशन में आपके ऊपर 36% टैक्स कस्टम ड्यूटी लगेगी और ऐसी क्या वजह होगी जिससे कि आपका सोना एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट पर कस्टम वाले से सोना खरीदना चाहें तो किस तरह से खरीद सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में बहुत भारी भरकम, बहुत ही टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल ना करूं, ताकि जो आम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग, वो भी इसको आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले अभी मैं सऊदी अरब में हूं, तो सऊदी अरब के लिए ही सबसे पहले एक बात क्लियर करता चलूं कि बहुत सारे दोस्त इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सऊदी अरब की जो लिमिट है वो 60,000 रियाल है। बहुत सारे यूट्यूबरों ने आपको इस बारे में बताया होगा। इसके अलावा छोटे मोटे जो न्यूज पोर्टल हैं वो भी इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। सऊदी अरब में जो कैश, ज्वेलरी, कीमती सामान लाने या ले जाने की लिमिट है वो 60,000 रियाल है। तो देखें, ये लिमिट जो है वो सिर्फ सऊदी अरब की है, यानी कि सऊदी अरब में अगर आप लाना या ले जाना चाहें तो, लेकिन भारत की लिमिट अलग है, नियम अलग। तो अगस्त 2025 तक भारत में सोने पर कुल 6% टैक्स लगता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं। वो शर्तें हम इस पूरे वीडियो के दौरान देखते रहेंगे, क्योंकि तमाम चीजों के लिए अलग अलग शर्तें हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें, ताकि बाद में आप कमेंट करके ना पूछें कि भाई इसके लिए क्या शर्त है। तो देखें, इस 6% टैक्स के 2 हिस्से हैं। 5% है बेसिक टैक्स, जिसे सरकार कस्टम ड्यूटी कहती है, और 1% छोटा सा टैक्स है जिसे AIDC कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर बनता है कुल 6% इंपोर्ट ड्यूटी। सरल भाषा में कहें तो अगर कोई 1 लाख रुपए का सोना लाता है तो उसे 6,000 रुपए, 6,000 भारतीय रुपए टैक्स देना होगा। अब देखें, कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी में फर्क क्या है। कस्टम ड्यूटी मतलब सिर्फ वो टैक्स जो सरकार हर आयात पर लगाती है। आयात मतलब कि कोई भी सामान जो विदेश से मंगाया जा रहा हो, तो इस पे सोने पर 5% है। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कुल टैक्स, जिसमें कस्टम ड्यूटी और AIDC दोनों शामिल हैं। तो याद रखिए, कस्टम ड्यूटी आम आदमियों से लिया जाता है और इंपोर्ट ड्यूटी व्यापारियों से लिया जाता है, और व्यापारियों से इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ IGST टैक्स भी लिया जाता है, क्योंकि वो सोने को आगे बेचने वाले हैं। अब देखिए, भारत आने वाले यात्रियों के लिए सोना लाने की लिमिट सीमा कितनी है। तो अगर आप विदेश से लौट रहे हैं तो सरकार ने हर यात्री के लिए सोना लाने की लिमिट तय की है। पुरुष यानी कि मर्दों के लिए 20 ग्राम तक सोना, जिसकी कीमत 50,000 रुपए तक हो। तो आप 20 ग्राम सोना भूल जाइए, क्योंकि अभी इसका दाम जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो आप 50,000 को ध्यान में रखिए कि इतना सोना आपको लाना है जिसकी कीमत भारत में 50,000 रुपए से ज्यादा ना हो। और महिलाओं के लिए 40 ग्राम तक सोना, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तक हो। तो आप इसको भी भूल जाइए, इसमें 40 ग्राम, क्योंकि 40 ग्राम 4 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो इतना ही सोना लाना है आपको जो 1 लाख रुपए से नीचे हो। इससे ज्यादा सोना लाने पर 5 से 6% टैक्स देना पड़ सकता है, और किसी और कंडीशन में आपको इस पर 35% तक टैक्स देना पड़ सकता है, 35 से 36% तक। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको 6% भी टैक्स देना पड़ सकता है और 35%। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है या आप भारतीय मूल के व्यक्ति PIO हैं और आपने विदेश में लगातार 6 महीने या उससे ज़्यादा समय बिताया है, तो ही आप इस 6% टैक्स के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वरना आपको 36% टैक्स देना पड़ेगा। 36% में 35% कस्टम ड्यूटी है और 1% EIDC, कुल मिलाकर 36%। समझ लें कि 1 लाख के सोने पर 36,000 टैक्स आपको देना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान अगर आप 30 दिन से कम समय के लिए भारत आए, एक विजिट में या कई विजिट में, यानी कि एक बार में या कई बार में, 6 महीने के विदेशी प्रवास के दौरान कुल मिलाकर 30 दिन से कम समय के लिए भारत में रहे, तब भी आप इस 6% टैक्स के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि वो 30 दिन वाला जो आप इधर उधर रहे वो भी 6 महीने में ही जोड़ लिया जाएगा। आपके 6% जो टैक्स वाली लिमिट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा आप टैक्स देकर भी अधिकतम 1 किलो तक ही सोना ला सकते हैं। इसमें गहने, सोने के सिक्के, गोल्ड बार यानी कि सोने के बिस्कुट सभी तरह के शामिल है, यानी कि ये सब मिलाकर 1 किलो। इससे ज्यादा सोना लाने पर सोना जब्त किया जा सकता है। भारत में अलग अलग तरह के सोने पर अलग अलग टैक्स लगेंगे। 2025 के नियमों के मुताबिक 20 ग्राम से कम सोने की बार या सोने के सिक्के पर कोई टैक्स नहीं है। 20 ग्राम से ज़्यादा की सोने की बार यानी कि सोने की बिस्कुट पर 3% टैक्स है। 1 किलो बार पर 10% टैक्स है। 100 ग्राम सोने के सिक्के पर 10% टैक्स है। 20 से लेकर 100 ग्राम के बीच के सिक्के पर 10% टैक्स आपको देना होगा। अगर आप सोना अपने साथ नहीं लाना चाहते तो भी आप भारत आने के बाद में कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप गहने भी ले सकते हैं, सोने के सिक्के भी ले सकते हैं, सोने के बिस्किट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सोने अंतरराष्ट्रीय बाजार के यानी कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से मिलेंगे। ये वेयर हाउस SBI और MTTC के अंडर में होते हैं। आपको एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी को पहले से बताना होगा कि मैं यहाँ पर सोना खरीदना चाहता हूँ एयरपोर्ट से, और टैक्स इसका पहले से ही भरना होगा। अब सवाल आता है कि क्या भारतीय कस्टम अधिकारी सिर्फ वजन देखते हैं या कीमत? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वजन और कीमत दोनों देखी जाती है। मान लीजिए कि 100 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए है, तो उस हिसाब से पुरुष 50,000 रुपए की लिमिट में सिर्फ 5 ग्राम ही सोना ला सकते हैं और महिलाएं 1 लाख की लिमिट में सिर्फ 10 ग्राम तक सोना ला सकती हैं। अब देखें टैक्स कैसे और कब देना होता है। टैक्स आपको विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी, जहां से आप आ रहे हैं वहां की ही मुद्रा में, वहां के पैसे में देना होगा, जैसे कि डॉलर, पाउंड, दिरहम या रियाल। भारत में सोना लाने पर एयरपोर्ट पर आप टैक्स 2 तरीके से दे सकते हैं। भारत पहुंचते समय एयरपोर्ट पर टैक्स देकर अपना सोना अपने साथ में ले जाएं, या फिर 15 दिन के अंदर टैक्स चुकाकर सोना मंगवा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको क्लियर करता चलूं कि भारत आने के 15 दिन के अंदर भी आप किसी दूसरे माध्यम से एयरपोर्ट पर सोना मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी कस्टम ड्यूटी देकर, टैक्स देकर सोना रिसीव कर सकते हैं। भारत में सोना लाने से पहले ये चीजें हमेशा याद रखें। सोना हमेशा डिक्लेयर करें, छिपाएं नहीं। एयरपोर्ट पर इसके लिए 2 चैनल बने होते हैं, रेड चैनल और ग्रीन चैनल। अगर आपके पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर टैक्स बनता है, कस्टम ड्यूटी बनती है, तो आपको रेड चैनल से जाना चाहिए। और अगर आपके पास में, आप श्योर हैं कि आपके पास में ऐसा कोई सामान नहीं है जिस पे आपको कस्टम ड्यूटी देनी है, तो आप ग्रीन चैनल के थ्रू जा सकते हैं। 1 किलो से ज्यादा सोना ना लाएं वरना जब्त हो जाएगा। टैक्स आपको हमेशा विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी में ही देना है। 6 महीने की शर्त पूरी करें और 30 दिन से ज्यादा, अगर 6 महीना आप रुकना चाहते हैं, 6 महीने में ही सोना लाना चाहते हैं, तो भारत में 30 दिन से ज्यादा न बिताएं। थोड़ी सी जानकारी आपके हजारों, कभी कभी लाखों रुपए का टैक्स बचा सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।